महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसी TSL की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत चलने वाली बसों में निरंतर गिरावट होती जा रही है। 4 साल पहले 408 बसें थी। 4 साल में एक भी नई बस की एंट्री नहीं हुई। 408 से घटकर 300 रह गई और अब 1 अप्रैल से 100 बसें और कबाड़ में चली जाएगी। तो अब 208 बसें केवल जैसी TSL के माध्यम से चल रही है। गत 4 साल में जयपुर शहर की आबादी 40 लाख से 55 लाख हो गई और शहरी विकास मंत्रालय के पैमाने के अनुसार 10,000 में 6 बसें होनी चाहिए लगभग। इस हिसाब से 3300 बसें होनी चाहिए और यहाँ केवल 200 बसें जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी उसमें चल रही है। इसके कारण निजी बसों का एकमात्र वो अपने एक वो कहते हैं उनका एक छत्र शासन हो गया। 1 अप्रैल से 100 बसें और कबाड़ में चली जाएगी तो 200 बसें रह जाएगी। 8 रूट 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे, जिसके कारण आसपास के कस्बे बगरू, चाकसू, बस्सी, कुकस, गोनेर और पत्रकार कॉलोनी की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण इन रूटों पर बसें बंद होने के कारण प्राइवेट बसों का एक छत्र शासन हो जाएगा और प्राइवेट बसें मनमाना किराया वसूल करेगी, जिसके कारण जो छात्र छात्राएं जो अभी ये सुविधा है कि ID कार्ड दिखाते हैं तो उनको 50% की छूट मिलती है। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 30% की छूट मिलती है और जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको फ्री यात्रा की सुविधा है। इनकी सबकी ये सुविधाएं बंद हो जाएगी। विभाग ने 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वित्तीय विभाग को और 3 महीने पहले मंजूरी के लिए भेजा था, उनकी भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मेरा ये कहना है कि जयपुर शहर में 55 लाख की आबादी को देखते हुए केवल 100 बसों की जो आपने भेजी है अनुशंसा, वो पर्याप्त नहीं है। इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए और जयपुर शहर में प्राइवेट बसों की मोनोपोली खत्म हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जानी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा में एक घोषणा की है, एक सेकंड हो रहे, कि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन किया जाएगा और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में सर्विस मॉडल पर 500 नई बसें खरीदी जाएगी। अब 4 शहरों के लिए यदि 500 नई बसें खरीदोगे तो उसमें जयपुर के लिए 100 बसें मिलेगी या 150 बसें मिलेगी, ये पर्याप्त नहीं है। तो मेरा ये कहना यह है कि जयपुर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिगड़े नहीं, इसके लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका सदन का सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर कलेक्टर पर 1 सप्ताह से भी अधिक समय से ECB इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के 18 अशैक्षणिक कर्मचारियों को बिना किसी जांच के, बिना किसी वैदिक प्रक्रिया अपनाए 4 अगस्त बाद अचानक सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। उनके समर्थन में पूरा बीकानेर धरने पर है, अनशन चल रहा है और अनशनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज कलेक्टर का बहुत बड़ा घेराव भी है। माननीय अध्यक्ष जी, 8/1/18 को ECB में स्वीकृत अशैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने की पत्रावली अध्यक्षा ECB और मंत्री तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। 12 मार्च 18 को राज्य सरकार द्वारा 18 अशैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए। 25/3/18 को राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 4 सदस्यीय चयन कमेटी बनाई गई, जिसमें कॉलेज का नॉमिनी, यूनिवर्सिटी का नॉमिनी, सरकार का नॉमिनी शामिल थे। लिखित परीक्षा हुई, टाइपिंग के स्टेनो परीक्षा हुई, साक्षात्कार हुआ और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उनको नियुक्तियां दी गई। सरकार बदलते ही राजनीतिक दुर्भावनाओं से युक्त कर्मचारियों को सेवा के 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी ना तो नियमित किया गया, ना ही अन्य वेतन लाभ और प्रलाभ दिए गए और अचानक 7वें वेतन लाभ की जगह 6ठे वेतन से उनको वेतन दिया गया। हद तो तब हो गई माननीय अध्यक्ष जी, जब 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अचानक 18 कर्मचारियों को सेवा ही समाप्त कर दी गई बिना किसी आधार के। हाईकोर्ट द्वारा जब उनकी किसी सरकार ने, मंत्री ने, प्रशासन ने नहीं सुनी तो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट द्वारा 7 मई 22 को आदेश पर स्टे कर दिया गया और 77 दिन बाद
डबल बेंच में कॉलेज गया और 24 जनवरी 23 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर की अपील खारिज कर दी। माननीय सभापति जी, जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला कर दिया, कॉलेज का आदेश को स्टे कर दिया, डबल बेंच ने कार्मिकों के पक्ष में फैसला करते हुए कॉलेज की अपील को खारिज कर दिया, फिर भी कानून का राज नहीं है। वहां किस तरह का राज है कि उनके 18 कर्मचारियों को फिर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही, उनको सेवा में नहीं लिया जा रहा। आज 10 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे, आंदोलन कर रहे, उनके परिवार के पेट पालने के संकट खड़ा हो गया है। माननीय सभापति जी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज भी ईसीबी में 116 पद रिक्त पड़े हैं और जब 18 कर्मचारियों को इस तरह निकाल दिया गया है बिना किसी वैदिक प्रक्रिया लागू अपनाए हुए और नियमित प्रक्रिया से उनकी नियुक्ति हुई, उनको न्याय दिलाने का काम करें। पूरा बीकानेर आंदोलन रहता है, सरकार अपने हठधर्मिता छोड़े, अपना ये पक्षपात रवैया छोड़े और कार्मिकों के साथ न्याय करे। धन्यवाद। 295 श्रीमती अनीता बघेल। सभापति महोदय, अजमेर शहर में कई सरकारी स्कूल हैं जिनका नाम और मूल पता कुछ और है, किंतु कई सालों से चल कहीं और रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शहरी स्कूलों में जिन परीक्षार्थियों का केंद्र आता है उन्हें परेशानी होती है। परीक्षार्थी